वीएफडी टेम्परेचर चेकिंग। क्या आपकी वीएफडी बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही? अपनी वीएफडी को बहुत जल्द ख़राब होने से बचाएं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम वीएफडी में मौजूद मॉड्यूल और आईजीबीटी को टेम्परेचर को पैरामीटर सेटिंग के ज़रिए कैसे चेक करते हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। आपको पता है कि वीएफडी के टॉपिक्स पर हम पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। आप में से कोई भी शख्स वो वीडियोस देखना चाहता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो तमाम लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम रेक्टिफायर मॉड्यूल टेम्परेचर को चेक करेंगे। ये 0 से लेके 100 डिग्री तक यहाँ पर ऑप्शन होता है। इसको चेक करने के लिए आप P7 में जाएंगे। P7 के ग्रुप में जब आप जाएंगे तो आपके सामने P700 आएगा। आपको P711 के ग्रुप में जाना है। जब आप यहाँ पे इंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे वो आपको टेम्परेचर शो करेगा जो मॉड्यूल का टेम्परेचर होगा। इसके साथ अगर आप P712 में जाएंगे तो फिर वो आपको IGBT का टेम्परेचर शो करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, बजाय इसके कि आप रीडिंग देख के फ़ौरन डिसीजन करें कि ये तो ठीक टेम्परेचर पे चल रही है। आपने ये देखना है कि अगर VFD बंद है यानी मोटर नहीं चल रही, स्टॉप का बटन दबाया हुआ है, चाहे डिस्प्ले पे नंबर आ रहे हैं, आपको बंद में जो आपको टेम्परेचर नज़र आएगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। यानी ये कोई ऑपरेशनल वर्किंग वाला ये नहीं होगा। इसको हम नो लोड पे जो टेम्परेचर होता है वो कहेंगे। लेकिन आपने जो असल चीज़ चेक करनी है P711 में जाके, वो आपने ये चेक करनी है कि आपने पहले इसको रन करना है, मोटर को चलाना है, और मोटर को चलाने के बाद आपने इस पर चेक करना है कि अब टेम्परेचर क्या आ रहा है। जो बात मैं करने लगा हूँ ये आप जब प्रैक्टिकल कहेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये जो बात कर रहे हैं ये 100% ऐसे ही है कि जब आप बग़ैर लोड के इसको चलाएंगे तो मॉड्यूल का टेम्परेचर मिनिमम आएगा। लेकिन जैसे ही आप लोड को चलाएंगे, VFD रन करेंगे, मोटर चलेगी, उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त वो टेम्परेचर बढ़ेगा। उसको हमने डिसीजन करना है कि अब जो है ये टेम्परेचर हमारे VFD के लिए ठीक है या नहीं ठीक। अक्सर हम सुनते हैं जी, लोग कह रहे जी हमारी VFD का मॉड्यूल ख़राब हो गया, इसकी IGBTs ख़राब हो गई, इसमें ये मसला आ गया, महीना ही हुआ था लिया था तो मसला आ गया। क्यों आता है? देखें, आप सबसे पहले ये देखें, आप अगर तो ये 45, 50, 55, 60, 55 तक भी ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा 70 डिग्री आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या आपकी VFD धूप पे तो नहीं पड़ी। डेफिनेटली जब धूप पे VFD पड़ी होगी तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मली ये एक्सरसाइज हम देख रहे हैं कि लोग सुबह आते हैं, VFD के साथ मेल फीमेल स्विच लगाया होता है, और वो क्या करते हैं, सुबह आते हैं VFD को लगाते हैं, चला लेते हैं, शाम को जाते हैं उसको खोल के VFD उठा के साथ ले जाते हैं। अच्छा, ये ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन अपने के लिए कि यार हमारी VFD चोरी हो जाती है रात को तो हम इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, आप ऐसा करें, लेकिन यहाँ पे इतना जुल्म ना करें कि आप उस VFD को धूप में रख के आ जाएं। आप अगर मेल फीमेल स्विच लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो मैं इसको टेक्निकली कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमें पता है ना कि कितने मसाइल मेल फीमेल वाले स्विच में आ रहे होते हैं। क्योंकि वहीं पे आप सोलर की तारें भी दे रहे होते हैं, वहीं पे आप जो है वो मोटर की तारें भी दे रहे होती हैं, और आपने रफ हैंडलिंग हो रही होती है। रफ हैंडलिंग का मतलब क्या है कि हर रोज़ाना सुबह आके आपने उसको खींचना है, और उसकी कभी वो इतना टाइट होता है कि कभी आप तार पे जोर लगाएंगे, कभी वो तारें मिल जाती हैं, कभी शॉर्ट सर्किट होता है, वो भी 2-3 महीनों में उसका भी एक मरतबा मामला बन रहा होता है। अगर आप बेहतियाती एहतियात करते रहे तो चाहे 6 महीने चला लें। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग मजबूरन इसको कर रहे होते हैं। तो चले आप वो लाजमी करें, लेकिन आप जब भी VFD को रन करें आप उसको धूप में ना रखें, सोलर पैनल के साए पे रखें या जिस तरह भी है। अच्छा, अब इसमें ये होता है, लोग कहते हैं जी हमने तो साए में रखी है, सोलर पैनल के नीचे रखी है, तब भी ओवर टेम्परेचर OH1 का कभी फॉल्ट आ जाता है, कभी OH2 का आ जाता है, फ़ैन इतनी ज़ोर से चलते रहते हैं तो अजीब अजीब कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, ओवर टेम्परेचर की वजह से ओवर करंट का भी मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या है, इसको अब ये है कि आप ज़मीन पे रख रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल के नीचे है,
चाहे वो स्टैंड के नीचे है लेकिन आप उसको डायरेक्ट ज़मीन पे रख रहे हैं, तो ज़मीन का भी तो एक टेम्परेचर है ना। तो इसको या तो आप कुछ ईंटें वगैरह रखें, कोई पीढ़ा वगैरह रखें, या कोई ऐसी चीज़ डब्बा वगैरह रखें जिसके ऊपर आप इसको रखें कि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो डायरेक्टली VFD के साथ जो है इफ़ेक्ट ना हो। ऐसा करें ताकि ये है कि आपकी VFD जो है वो ओवर टेम्परेचर की वजह से जो मसाइल आते हैं उनसे आप बच सकें। तो आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि P711 और P712 इसमें आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ये उस वक्त आप चेक करेंगे जब आपको OH1 या OH2 का फॉल्ट मिलेगा। अच्छा, OH1 OH2 का फॉल्ट आपके जब फ़ैन ख़राब होते हैं उस वक्त भी ओवर टेम्परेचर हो रही होती है। अच्छा, अब आपने इसका सही तरीक़ाकार ये है कि आप प्रॉपर एक कमरा बनाएं, उस कमरे के अंदर VFD लगाएं और वो कमरा हवादार हो, तो वो बेहतरीन चलेगा और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर जिस तरह मैंने आपको बताया उसको उस तरीके से आप चलेंगे तो फॉल्ट रेशो आपको कम से कम देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह हाफिज़।